नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नाहर पॉली फिल्म स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस स्टॉक के बारे में एक ऐसा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। अगर वो पॉइंट आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान जाते हो तो समझ लो आप लोग स्टॉक के बारे में 60 से लेकर 70-80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जब आप किसी भी बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हो और वहां पे आप कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, मान लो आप कोई एफडी करवाते हो, म्यूचुअल फंड करवाते हो या फिर आप उस स्टॉक के अंदर कोई पॉलिसी वगैरह लेते हो, तो जाहिर सी बात है आप बैंक से एक सवाल हमेशा करते हो कि भैया जहां पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आखिर यहाँ पे कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें कितनी मैच्योरिटी मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट के केस में तो हम ये सारी चीजें वहां पे इग्नोर कर देते हैं और स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल देख के स्टॉक में बड़ा ट्रेड उठा लेते हैं। और जब हम वहां पे कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो काफी ज्यादा सवालों के घेरे हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं और तब हमें लगता है कि क्या हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हमें प्रॉफिट कब मिलेगा, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करें, स्टॉक मैक्सिमम कितना रिटर्न दे सकता है या फिर स्टॉक में लगातार गिरावट होती रहेगी, आखिर ये गिरावट रुकने का नाम कब लेगी। तो इस तरह की काफी ज्यादा सवाल आपके सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन सोचो क्या हो अगर आपको ये सारे इंफॉर्मेशन उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले मिल जाए तो कितना ज़्यादा आसान होगा आपको ये जानना कि भाई आप जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आखिर वहाँ पे आपको कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे कितना इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलेगा। और एक यहाँ पे आपको एक आसानी रहेगी ये डिसीजन बनाने में कि आपको स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसी वजह से मैं एक ऐसा पॉइंट आपके सामने लेके आया हूँ जो आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले बिल्कुल जानना चाहिए। और वो पॉइंट है स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में। देखो, पिछले 5 साल के रिटर्न का मतलब होता है कि भाई नाहर पॉली फिल्म स्टॉक ने आखिर अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में कितना रिटर्न दिया है और कितने ज़्यादा वहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिलती है। जहाँ से आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, एक आइडिया आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन हो सकते हैं जहाँ पे स्टॉक में आपको भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव मोमेंटम है जहाँ पे आपको पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे आपको भर भर के एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। स्टॉक में मैक्सिमम कितनी गिरावट हो सकती है और स्टॉक मैक्सिमम कितना ज़्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई होप कि यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देखने और सुनने को मिलने वाली है। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें नाहर पॉली फिल्म स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में तो देखते हैं स्टॉक ने पिछले 5 सालों में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया और कितनी ज़्यादा गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिलती है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म को लेकर देखा जाए तो देखते हैं ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर स्टॉक में शॉर्ट टर्म में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो एक वीक में स्टॉक में करीब 9.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज हुई है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो एक महीने में स्टॉक ने करीब 21.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 26.25% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में स्टॉक ने करीब 45% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 1.22% की एक माइनर सी गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। अब बात करने वाले हैं ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अगर बात करें लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की तो एक साल में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 2.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 13.5% के करीब एक बड़ी गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 53.5% से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पे दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 112% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 372% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब यहाँ पे 3.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक एक एवरेज प्रॉफिटेबल है। अगर बात करें पॉजिटिव मोमेंटम की तो लॉन्ग टर्म में अगर यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो भाई मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम
ड्यूरेशन के लिए होल्ड करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा। अगर आप ये सोच के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि भाई 2-4 महीने 6-7 महीने या 1-2 साल यहाँ पे होल्ड करेंगे और एक अच्छा खासा रिटर्न गेन करके स्टॉक से निकल जाए, तो भाई ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इतने कम टाइम ड्यूरेशन के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। इस स्टॉक में आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम या एक अच्छा खासा रिटर्न लेने के लिए स्टॉक को कम से कम 4 साल या उससे लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए होल्ड करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म का जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 5 साल का टाइम ड्यूरेशन है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 372% से ज़्यादा का रिटर्न दिया। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। तो देखा जाए तो दोस्तों ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न, जो आप किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो या फिर अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन नाहर पॉली फिल्म स्टॉक के रिटर्न्स को लेकर। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।